परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से, जब उसने आज का दिन दिखाया है तो क्यों ना हम परमेश्वर के नाम की हम तो सिताइश कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें उसके वचनों के द्वारा। और आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमको मिलता है नए नियम में मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 33 आयत। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 33 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट बात बताता है कि मनुष्य को, जो हम इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब भी आपके दोस्त यार हों, जान पहचान वाले हों या मिलने वाले हों, मसीह समाज के हों या अन्य समाज के भी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले जो चीजें उनके पास नहीं है उसकी वो अपेक्षाएं करते हैं, उसकी वो कामनाएं करते हैं, उसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, और जो उनके पास है उसका वो धन्यवाद नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब फिर ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। हम सांसारिक चीजों को पहले पाना चाहते हैं। हम ये अपने मन में विचार रखते हैं कि जब हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी तब हमें जो समय मिलेगा वो हम परमेश्वर को देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। हमें सबसे पहला स्थान क्या है? परमेश्वर को देना, उसके वचन को देना, उसके राज्य को देना, उसके धर्म को देना, उसके कार्यों को देना है। जब हम इन बातों को अपने जीवनों में पहला स्थान देंगे तो वो तो सांसारिक चीजें हैं। जब उसने हमें इतना बड़ा जीवन दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर दिया है, तो क्या वो सारी चीजें वो नहीं देगा? जो हमारी चिंता है, जो हमारी जरूरतें हैं, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? परमेश्वर भी जानता है। परमेश्वर को भी मालूम है कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, मिलेगा जरूर, लेकिन उससे पहले परमेश्वर भी तो आपसे कुछ चाहता है। क्या हम ही हमेशा परमेश्वर से मांगते रहें? परमेश्वर आप तक वो बात नहीं पहुंचा पाता है कि आपसे क्या उसको चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सब कुछ बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये हम सब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम अपनी विनतियां, अपनी निवेदनें, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी जरूरतों, सब कुछ परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन जो जिंदा कलाम जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, जो हमारे घरों में रहता है तो जरूर है, लेकिन क्या हम उसको उठाकर पढ़ना जरूरी समझते हैं? या हम अपने दिनचर्याओं में या हम अपने डेली शेड्यूल्स में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं कि हम परमेश्वर को कुछ समय दे सकें या परमेश्वर के साथ कुछ समय बिता सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे मत्ती 6:33 में बताता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? वही वस्तुएं जो हम चाह रहे हैं, जो हमारे निजी और पारिवारिक जरूरतों के लिए आवश्यक है। या हम अपनी कल्पनाएं ऐसा बना लेते हैं कि हमें ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे पाते हैं? क्या हम परमेश्वर को वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस जो वो डिजर्व करता है कि हम दे पाते हैं? हम बहुत कुछ चीजें हैं जो हम डिजर्व नहीं करते, फिर भी परमेश्वर देता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा जो है वो हम शायद डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बिन मांगे परमेश्वर दे देता है। तो क्यों ना परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है कि हम सांसारिक चीजों को पहले छोड़ दें, हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वर्गीय राज्य जो आपको, हमको परमेश्वर देने को तैयार है। क्या हम उसको लेने को तैयार हैं? हम उसके राज्य की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं? कि हम सांसारिकता में बढ़ रहे हैं या हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? सांसारिकता में बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर से पीछे जा रहे हैं। अगर हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, धर्म में, परमेश्वर के राज्य और धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर अपने खुले हाथों से आपको गले लगाने को तैयार है।
लेकिन अगर आप पीछे हट रहे हैं तो परमेश्वर भी नहीं चाहेगा कि आप पीछे हटें, बल्कि वो ये चाहेगा कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ें। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, रोमियो 14:17, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, रोमियो उसका 14वां अध्याय उसकी 17 है, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम अक्सर देखते हैं हमने अपने खाने पीने में, मौज मस्ती में, ऐशो आराम में बिजी रहते हैं, या हम भूल जाते हैं वो सारी चीजें जो हमारे जीवन में जरूरी हैं। लेकिन हम शायद यही सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, खाना पीना। लेकिन परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, जैसे परमेश्वर का वचन रोमियो 14:17 में बताता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म और मेल मिलाप है। परमेश्वर का राज्य क्या है, धर्म का है, मेल मिलाप का है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो हमें मेल मिलाप से चलना है। आपस में भाई बहन जो हैं मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोगों के साथ हम मिलते हैं, शायद उनसे हमारा इतना व्यवहार या हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम उनसे कटने लगते हैं, हम उनकी तरफ जाना पसंद नहीं करते या उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर के राज और धर्म की खोज का हिस्सा नहीं कहलाएगा। अगर परमेश्वर के राज और धर्म की खोज आप कर रहे हैं तो आपको मेल मिलाप से चलना होगा। परमेश्वर के, चाहे वो बुरे लोग हों, चाहे वो आपकी निंदा क्यों ना करते हैं, आपके लिए बुराई क्यों ना कर रहे हैं, आपके लिए गड्ढा क्यों ना खोद रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ मेल मिलाप रखना है, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, हमें उनके साथ मिलकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद जो आप उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते जो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिल सकता है। लेकिन जरूरत है हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हम संसारिक चीजों की तरफ अपना दिल और दिमाग को ना लगाएं, वरन परमेश्वर की तरफ अपना दिल और दिमाग लगाएं, ताकि हम परमेश्वर के वारिस कहला सकें। परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने कदमों को आगे बढ़ा सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 28वां अध्याय और उसकी 14 आयत। भजन संहिता उसका 28वां अध्याय उसकी 14 आयत। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कितनी अच्छी बात लिखी है भजन संहिता 28:14 में, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तो यहाँ पे लिखा है वह धन्य है। अगर आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आप धन्य हैं। आगे और लिखा है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है। बहुत लोग कठोर हो जाते हैं, बहुत लोग नास्तिक भी हो जाते हैं कि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मार्ग से या परमेश्वर के कार्यों से दूर हट जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो मन से कठोर हैं, वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो क्या है, विपत्ति में पड़ते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, ना कि हमारा जीवन विपत्ति से भरा हो। तो परमेश्वर का वचन जो बताता है उसके अनुसार हम निरंतर आगे बढ़ें और परमेश्वर का भय अपने जीवनों में बनाए रखें, जिससे आने वाले समय में परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन में प्रबल होने पाए। एक जगह और है, मत्ती 19:29, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29, यहाँ पे लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। अगर आपने अपना घर, अपने भाई बहन, माता पिता
या खेतों को छोड़ दिया है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए, तो आगे लिखा है उसको 100 गुना मिलेगा। यहाँ 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना की बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बता रहा है जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ, अपनी दुनिया को, अपने संसार को, अपनी संसारिकता को या अपने ऐश्वर्याम को, भाई बहन, नाते रिश्तेदार या अपनी प्रॉपर्टी या अपने खेत, इन सब चीजों का अगर छोड़ दिया है और परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, राज्य की खोज में चल पड़े हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या देगा? 100 गुना देगा और वह अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और ऐसे लोग क्या होंगे? परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। अनंत जीवन है लाइफ आफ्टर डेथ। ये जीवन वो है जब हम ऐसे कार्य करेंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आप उसके लिए अगर 10 गुना 20 गुना कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उसका 100 गुना आशीष देगा, 100 गुना आपको बढ़ाएगा, ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वादा जो है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो झूठी नहीं है, वो सब सच है। और वो इस वचन में जो जिंदा कलाम है परमेश्वर का, उसमें दी गई है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मत्ती 6:33 को फॉलो करना है। मत्ती 6:33 को अपने जीवन का आधार बनाना है। मत्ती 6:33 में के अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। भले आपके पास आज कुछ भी ना हो, भले आपके जीवन में कठिनाइयों, मुसीबतें हो, परेशानी हो, उतार चढ़ाव हो, समझ में नहीं आ रहा हो आपको कि आगे हमारा जीवन क्या होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये परमेश्वर का वचन है जो आज परमेश्वर ने दिया था, जो हमने आपके साथ बांटा। आशा करते हैं कि आपने इस छोटे से वचन के साथ सीखा होगा और इन बातों को अपने दिल में और अपने जहन में हमेशा बनाए रखें और परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ें और परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर के जो आपके लिए प्लान्स हैं आने वाले समय में, वो सफल होंगे जब आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवनों में आगे बढ़ पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू।